नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले पॉलिटिकल क्लास में अपना अध्ययन कर रहे थे गुटनिरपेक्षता का। लास्ट में जहाँ पर बिंदु छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट में अपना बिंदु था जिसको स्टार्ट कर रहा था वो था वर्तमान सरकार, यानी वर्तमान सरकार है ना, वर्तमान सरकार चल रही है। वर्तमान सरकार की विदेश नीति पर पॉइंट जो है, अगला पॉइंट स्टार्ट करें। भारतीय विदेश नीति के नए आयाम, ये टॉपिक है अगला अपना। भारतीय विदेश नीति के नए आयाम। अब देखो, यानी एक चीज आप देखोगे, मैंने विदेश नीति की परिभाषा बताई थी आपको, तो विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन संभव नहीं है और आमूलचूल परिवर्तन किया भी नहीं जा सकता। लेकिन समय समय पर, जैसे मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था कि साहब जड़ है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन अनिवार्य है। तो 21वीं सदी के शुरुआत में 90 के दशक में कुछ भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन आए थे। जैसे आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा पूर्व की ओर, देखो नया पॉइंट आया था भारतीय विदेश नीति में, 10th क्लास में पढ़ा होगा या पीछे कोई क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उसकी तरफ भारत का फोकस रहा। और 21वीं सदी की शुरुआत में फिर भारतीय विदेश नीति में कुछ परिवर्तन आए। अब यहाँ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्तमान समय में जो सरकार है उसकी क्या सोच रही है विदेश नीति के प्रति। तो इसमें देखो, इसमें क्या परिवर्तन है, देखो क्या परिवर्तन किया, नए आयाम क्या स्थापित किए। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ साहब, विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत पहले शांतिपूर्ण सहयोग में विश्वास करता था, उसको छोड़ दिया, या भारत विश्व शांति में विश्वास करता था, अब युद्ध करने लग गया। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन समय के अनुसार, समय में जो क्यों समय बदलता है तो समस्याएं बदलती हैं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में घटनाएं बदलती है। जैसे 1990 में गुटबाजी समाप्त हो गई तो गुटनिरपेक्षता ने अपना रूप बदल लिया। तो समय की मांग के अनुसार, जैसे वर्तमान में पीछे पॉइंट में मैंने बताया था आपको कि वर्तमान समय में बड़ी समस्या है आतंकवाद, और उस आतंकवाद से निपटने के लिए वर्तमान सरकार है उसने क्या एक तरह से जीरो टॉलरेंस यानी शून्यता, यानी भारतीय विदेश नीति का आयाम बनाया विश्व से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करना, यानी शून्य सहता यानी जीरो टॉलरेंस का सिद्धांत से अपनाया है। इसी प्रकार वर्तमान समय में नया आयाम स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों वर्तमान समय में भारत का एक पड़ोसी देश है जो क्या एक तरह से विकास कर रहा है, तेज गति से विकास कर रहा है, और उसकी भारत के प्रति सोच और नेगेटिव है। उस देश का नाम है चीन। तो किस प्रकार से चीन से प्रतिस्पर्धा ली जा सके, चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत को किस प्रकार से बचाया जा सके, ये विदेश नीति प्रमुख तत्व आयाम स्थापित करने का ये सोच बनाई गई, नीति बनाई गई, किस प्रकार से उससे रक्षा की जा सके। इस प्रकार भारत के पड़ोसी देश है उसको किस प्रकार साथ लेकर चला जा सके, इस प्रकार से नया आयाम स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आएगा नवीन विदेश नीति का सूत्रपात। नवीन विदेश नीति का सूत्रपात। यानी यहाँ पर देखो, वर्तमान समय में भारतीय जो सरकार है उसने विदेश नीति में नई नीति का सूत्रपात क्या शुरुआत की है, और नई नीति में से 3 बिंदु जोड़े हैं साहब। पहला बिंदु व्यापार,
दूसरा संस्कृति, और तीसरा है, पहला व्यापार है, दूसरा संस्कृति और तीसरा है संपर्क। इन तीन बिंदुओं के आधार पर भारत के नवीन विदेश नीति स्थापित करने का प्रयास किया है। यानी भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, विश्व विदेशों से सांस्कृतिक जुड़ाव किया जाए, सांस्कृतिक जुड़ाव और संपर्क किया जाए, ये विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। और उसी नीति के तहत जो मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो वर्तमान समय में भारतीय विदेश नीति में प्रमुख तीन बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहली बात तो व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। और व्यापार को बढ़ावा क्यों? क्योंकि भारतीय विदेश नीति का मुख्य फोकस है वर्तमान सरकार का आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। और आर्थिक विकास को बढ़ावा कब मिलेगा? व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो वर्तमान समय में नई जो नीति अस्तित्व है उसमें तीन बिंदु मुख्य रूप से सामने आते हैं। और इन तीन बिंदुओं के आधार पर भारत ने पड़ोसी देशों से मान लो, विश्व के विभिन्न देशों से मान लो, संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया है, संपर्क जोड़ने का प्रयास किया है। इस प्रकार से पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिएगा अपने 5 मूल सिद्धांत। विदेश नीति के 5 मूल सिद्धांत स्थापित किए वर्तमान सरकार ने। अब 5 मूल सिद्धांत क्या है? जिस प्रकार से मैंने पंचशील सिद्धांत बताया था, उसी प्रकार वर्तमान सरकार ने 5 मूल सिद्धांत स्थापित किए हैं। ध्यान रखना हमको। पहला है 5 मूल सिद्धांत में, वह है प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि। प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि। अब ये वर्तमान सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि भारत की प्रतिष्ठा है और सम्मान और वृद्धि हो, भारत को सभी देश बराबर का दर्जा दे और सम्मान दे। भारतीय विदेश नीति में इस प्रकार से प्रयास किया जाएगा कि भारत की प्रतिष्ठा में इज्जत में वृद्धि होगी और सम्मान लोग देंगे, बराबर का दर्जा विश्व के विभिन्न देश से देंगे। दूसरा पॉइंट है देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन। दूसरा महत्वपूर्ण 5 मूल सिद्धांत पढ़े हमने वर्तमान जो सरकार उसमें विदेश नीति के। राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन, यानी विदेश नीति को इस प्रकार से स्थापित किया जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा न हो। राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन मुख्य लक्ष्य है वर्तमान सरकार का। फिर है तीसरा पॉइंट, भारतीय संस्कृति। तीसरा पॉइंट क्या है देखो, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मान्यताओं का सम्मान। भारतीय संस्कृति व सभ्यताओं की मान्यताओं का सम्मान, मान्यताओं को बढ़ावा देना। मान्यताओं को प्रोत्साहन बढ़ावा देना। ये तीसरा मुख्य लक्ष्य है वर्तमान विदेश नीति का। चौथा मुख्य लक्ष्य अपन कहेंगे, बीच में रह गए देखो, तीसरे पॉइंट से स्टार्ट कर दिया अपन ने, बाद में जाता है। पहला आता है देखो निरंतर वार्ता। तो चौथा पॉइंट मान लो इसको, निरंतर वार्ता। चौथा पॉइंट निरंतर वार्ता। और पांचवा पॉइंट मान सकते हैं आर्थिक वृद्धि। क्रम आगे पीछे हो गया थोड़ा सा यहाँ पर। यानी भारतीय विदेश नीति के 5 प्रमुख तत्व हैं। अगर पहला माने अपन कोई से को पहला कर सकते हैं, 5 लिखना अपन को। आर्थिक वृद्धि आ सकता है, निरंतर वार्ता आ सकता है, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि आ सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन आ सकता है, भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं की मान्यताओं का प्रोत्साहन बढ़ावा देना आ सकता है। जिसमें ना 5 मूल सिद्धांत बताए थे, वैसे 5 प्रमुख तत्व वर्तमान सरकार के या वर्तमान विदेश नीति के हैं। तो ये पॉइंट है। फिर आगे देखेंगे
क्या है, पड़ोस पहले की नीति। पड़ोस पहले की नीति यानी वर्तमान विदेश नीति का मुख्य ध्येय बनाया गया है कि सबसे पहले किनके संबंधों के साथ है, किसके संबंधों को सुधार किया जाए, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधार किया जाए और पड़ोसी देशों को महत्व दिया जाए। और इसका उन्होंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि पहली बार 2014 में शपथ दी गई प्रधानमंत्री द्वारा। तो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि पड़ोसी देशों के सभी पड़ोसी देशों के मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। और वर्तमान सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि पहले पड़ोस पहले की नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास भारत ने किया है कि पड़ोसी देशों के साथ जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल पहले किया जाए, उनके साथ संबंध अच्छे रखे जाए। जैसे मान लो अपन देखें, बांग्लादेश के साथ एक समस्या थी, उस समस्या का हल भारत ने 2016 में किया था, 2015 में बांग्लादेश से एक समस्या आया, मान लो 162 बीघा का भू गलियारा था, उसको लेकर विवाद चल रहा था। उस विवाद को समाप्त करके भारत ने उसके साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। तो पड़ोस पहले की नीति, इसका मतलब पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे स्थापित किए जाए, ये बिंदु है इसका। फिर आता देखो अगला, भारत और मध्य पूर्व। यहाँ पर जो टॉपिक है उसमें मेरे हिसाब से मध्य पूर्व की जगह अपने यहाँ मध्य पश्चिम कर लें तो बढ़िया रहेगा। यानी भारत आपको पता हो तो आतंकवाद से ग्रसित देश है और विश्व परिपटल पर एक पहचान बन चुका है मुस्लिम आतंकवाद। विश्व परिपटल पर एक बिंदु बन चुका है कि साहब आतंकवाद की पहचान बन चुका है मुस्लिम आतंकवाद। तो भारत का लक्ष्य है कि जो मुस्लिम देश है, और आपको पता हो तो भारत घनी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यानी विश्व के देशों में अगर इंडोनेशिया को छोड़ दें तो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भारत में है, इंडोनेशिया को छोड़कर। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर, तो भारत का मुख्य लक्ष्य है कि मुस्लिम आतंकवाद से किस प्रकार से निजात पाई जा सके। इसलिए भारत ने मध्य एशिया के देश है और पश्चिमी एशिया के देश है उनसे संबंध प्रगाढ़ करने का प्रयास किया है, चाहे उसमें अफगानिस्तान हो, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, उन देशों से संबंध प्रगाढ़ करने का प्रयास किया है। प्रयास करके ऐसा प्रयास किया है भारत इन देशों से अच्छा संबंध स्थापित हो सके और भारत की जो मूल जड़ समस्या है आतंकवाद उसको समाप्त किया जा सके। तो समय समय पर इन देशों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जो देश है ये देश 2-3 दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता हो तो 20वीं शताब्दी में केंद्र बिंदु में रहे थे देश उत्तरार्ध में, क्योंकि यहाँ पर खनिज तेल भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो खनिज तेल की दृष्टि से मान लो, आतंकवाद की दृष्टि से मान लो, इन देशों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत सरकार ने इन देशों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास भारत सरकार ने वर्तमान में किया है। तो ये अगला पॉइंट है इसका। फिर आगे पॉइंट हम देखेंगे, यानी जैसे मैंने कहा ना बहुत सारे देश है जिसको आप रीडिंग करोगे इस मध्य पश्चिमी एशियाई देशों में, इसमें इजराइल देश आ सकता है, सऊदी अरब आ सकता है, इराक आ सकता है, ईरान आ सकता है, अफगानिस्तान आ सकता है। उन सभी देशों से भारत ने इस संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। फिर अगर भारत और रूस,
देखो अपन ने पीछे पॉइंट में पढ़ा कि भारत ने किस प्रकार से गुटनिरपेक्षता का अनुसरण किया। गुटनिरपेक्षता का अनुसरण करते हुए भारत के रूस के साथ या सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध थे। तो वर्तमान सरकार का प्रयास है रूस के साथ अच्छे संबंध बने रहे और रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए जो रूस की निर्भरता है उसको कम किया जाए। पॉइंट को समझना, वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने माना है, क्योंकि भारत आपको बताओ तो भारत के जो रक्षा सामग्री है उसका अधिकांश रक्षा सामग्री आयात करता है रूस से। अधिकांश रक्षा सामग्री कहां से आयात करता है? रूस से। तो वर्तमान सरकार का इस पॉइंट का सार बताना होगा। वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि रूस के साथ संबंध अच्छे रखते हुए रूस की निर्भरता को थोड़ा कम किया जाए। किस पर? रक्षा सामग्री के मामले में। और पिछले कुछ समय में जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से रक्षा सौदे बंटवारा किए गए हैं, जो पिछले कुछ अध्याय में अखबारों को पढ़ा होगा। एक लड़ाकू फ्रांस से खरीदा गया है, खूब नाम जानते होंगे आप लोग। इस प्रकार से ये रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए रूस की निर्भरता को कम करने का प्रयास किया गया है। सब किस प्रकार से रूस की निर्भरता को कम किया जाए, तो यह है। फिर आगे आता है भारत और अमेरिका और यूरोप। यानी आप देखो पॉइंट है भारत और अमेरिका और यूरोप। अमेरिका और यूरोप यानी भारत के अमेरिका और यूरोप से किस प्रकार के संबंध स्थापित करने का प्रयास वर्तमान सरकार ने किया है। तो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार व्यवहारिक का आधार पर निर्णय लेने का प्रयास कर रही है और व्यवहारिक का आधार पर भारत ने अमेरिका से और यूरोपीय देशों से संबंध बढ़ाने का प्रयास किया है, जिससे भारत की आवश्यकता में पूर्ति की जा सके और भारत के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। यानी एक तरह से संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया वर्तमान सरकार ने। क्यों? आपने पढ़ा होगा भारत और रूस के साथ अच्छे संबंध थे हैं, लेकिन भारत की वर्तमान सरकार ने संतुलन एक तरह से संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि साथ भारत के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे। किसी भी देश के साथ भारत के क्या है कटु संबंध नहीं है। इस प्रकार से वर्तमान सरकार की विदेश नीति इसको आप पढ़ोगे। इस पाठ में अपने 3 पॉइंट मुख्य रूप से होते हैं, 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं जो आपने पढ़े। पहला पॉइंट मैंने बताया भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं, दूसरा पॉइंट पढ़ा आपने गुटनिरपेक्षता और तीसरा पॉइंट पढ़ा था वर्तमान विदेश नीति का या नवीन विदेश नीति का सूत्रपात। मान लो वर्तमान में विदेश नीति के नए आया, वर्तमान विदेश नीति नया आया जो पढ़े अपन ने, ठीक है। अब ये यहाँ पर अध्याय कंप्लीट है। अगला अध्याय अपना संयुक्त राष्ट्र संघ का आएगा जो अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।